अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान महबूब है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही गमगीन इशू है। वो इशू ये है कि हमारी पंजाब हुकूमत गरीब के मुंह से रोटी का नवाला छीनने के दर पे हो गई है। पंजाब हुकूमत ने रोटी में 1 रुपये का और नान में 2 रुपये का इजाफा कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत उस गरीब आवाम पे जो महंगाई से पहले ही तंग थी, महंगाई के बोझ तले पहले ही पिस रही थी ऑलरेडी, उसको दोबारा से मजीद उसके ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। रोटी महंगी कर दी गई है, नान महंगा कर दिया गया है। सरकारी रेट रोटी का 14 रुपये कर दिया गया है, नान का 22 रुपये कर दिया गया है, चावल 20 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये किलो कर दिए गए हैं। ये पंजाब हुकूमत का रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को, ये पंजाब हुकूमत का गरीब का ख्याल किया जा रहा है। मजीद महंगाई की जा रही है, महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे शहरियों से, गरीब आवाम से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पहले किस कदर अपनी रोटी, अपनी जो है रोज़मर्रा के खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज नए नरफनामे आने के बाद, महंगाई होने के बाद, वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, पंजाब हुकूमत का कितना शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मिल रही है बिल्कुल ऐसे ही 15 की अक्सर जगह 15 की मिल रही है जी। तो ये हुकूमत है ना, जो मिस्टर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, हम इनसे बहुत परेशान हैं। अरे हमारी दिहाड़ी तक नहीं लगती, अगर दिहाड़ी कभी लग जाती है तो वो घी आ जाता है और आटा नहीं आता, अगर आटा आ जाता तो फिर घी नहीं आता। दैट्स ऑल। मेरी बात सुने, बात यह है कि अभी जो नया नरफनामा जारी हुआ है ना, वो ज़िला इंतज़ामिया हमारी जो हमारे सूबे की है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। पंजाब हुकूमत के हमारे CM वो हैं जो कहते थे मैं गरीब का सबसे ज़्यादा ख्याल करूँगा, गरीब को रिलीफ दूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो कहते हैं गरीब का सबसे ज़्यादा ख्याल मैं करूँगा। ये ख्याल कर रहे हैं जी। पहले ही महंगाई बहुत थी, ऊपर से और रोटी महंगी कर दी है। शहबाज शरीफ का दौर जब था, आपको याद है 2 रुपये की रोटी देता था वो? नहीं, शहबाज शरीफ का जो पहले दौर था वो अच्छा है, अभी जो है ना वो ठीक नहीं है। अभी हमारे सूबे में तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ही नहीं ना, यहाँ पे तो हुकूमत है चौधरी साहब। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो है ना। प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सूबों के पास इख्तियारात हैं। हमारे सूबे में जो है वो इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही, हमारे CM जो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं, उनके पास है। हाँ, ये बात ठीक है। अगर ये चौधरी परवेज़ इलाही है तो हम इनसे परेशान ही है, क्योंकि अवाम हुक्मरान जो भी है, जो अवाम को रिलीफ देगा, हम उसके बारे में हम ठीक है। जो हमें रिलीफ नहीं दे रहा, महंगाई बढ़ रही है, दिहाड़ी वही है, किराए बढ़ रहे हैं, बिजली बढ़ रही है, तो हम तो हर लिहाज से परेशान हैं, बहुत परेशान। इतने परेशान है कि आप रोटी देखो 8 बंदों को मिल गई है, बाकी 10 भूखे खड़े हैं। अभी हमें नहीं मिली। दिहाड़ी क्या मिलती है आपको रोज़? दिहाड़ी एवरेज जो चल रही है वो 1000 रुपये, लेकिन रोज़ लगती कहाँ है? 1000 रुपये फ़र्ज़ करें रोज़ लगती भी है, 1000 रुपये में एक दिन का आपका खर्चा हो जाता है। कितने फ़र्द हैं करके? हम 3 मेंबर हैं, माँ बाप। मेंबर की रोटी खर्चा पानी सारा एक दिन का 1000 रुपये का हो जाता है? नहीं होता, एक बंदा भी नहीं अफोर्ड कर सकता। हम इधर किराए पे रहते हैं, हम देहात से आए हुए हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। बिजली के बिल, किराए, वो कोई ज़ाहिर है कोई मोटरसाइकिल भी होगी जिसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है जो 250 के करीब है। तालीम से तो ये तो बड़ी दूर की बात रह गई, हम अपना पेट भी नहीं पाल सकते इस दौर में, वो बहुत मुश्किल है। किसका कसूर है? आपका कसूर है जी। हमारा कसूर तो नहीं, हम तो इधर ये पट्टियाँ लेके खड़े हैं, मजदूरी के लिए खड़े हैं। अगर हुकूमत हमें रिलीफ ना देगी, कारोबार नहीं होंगे, तो हम कैसे पेट पालेंगे? हम तो मजदूरी के लिए क्या है। पता है क्या, ये इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हमारे ये चौधरी साहब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, CM साहब, इनको कहें कि एक दिन आके आपके साथ खड़े हुए, एक दिन गुजार के दिखाएं, एक दिन 1000 रुपया दिहाड़ी लें और अपना खर्चा चला के दिखाएं। एक दिन नहीं, हमारे साथ ये 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते जितनी गर्मी में हम काम करते हैं। नहीं, गर्मी छोड़ दें, गर्मी सर्दी को छोड़ें, उसके अलावा इनको कहें कि एक दिन 1000 रुपये में अपने दिन का खर्चा निकाल के दिखाएं। हाँ, ये चौधरी घर में चौधरी बने बैठे हैं, इधर आए कि पता चलता है चौधरी कौन है, काम करें तो। इन्होंने पता है बड़ी बातें की थी। इन्होंने कहा था कि मैं जो है ना रिलीफ दूंगा, गरीब अवाम का ख्याल करूंगा। ये इस वक्त मेरे साथ हैं जो मेरे ख्याल से कोई भी भाईजान कोई फैक्ट्रियों का मालिक तो नहीं है, सारे गरीब हैं जी। ऐसे ही है। किसका ख्याल किया? आपका किसी का ख्याल किया तो बता दें, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हमें कोई पैकेज नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, हमें तो दिहाड़ी तक नहीं मिलती प्रॉपर। हम क्या करें? हुकूमत का होगा नहीं तो वेले खड़े हैं, 5 दिन होगा नहीं तो शाम दे हाथ पकड़ी खड़े हैं, तो सारा दिन रोटी खा खा हाथ बने। 5 मेरे बाल नहीं, 5 बच्चे। हाँ, 5 मेरे बच्चे हैं ना। किससे सवाल करें? हम किससे सवाल कर सकते हैं? आप बस चुप करते खड़े रहने हैं, अल्लाह खैर से शामी घर हट जाने हैं। मतलब ये इतने हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सरकारें, वो इतनी अंधी हो गई हैं, वो गूंगी बहरी हो गई हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा ये आके देखे ना इधर कि गरीब कहाँ मर रहा है। आए, वज़ीर आज़म जो है वो आए, जो बड़े लोग जितने भी जो हुक्मरान हैं, ये जो
मतलब है कि शहबाज हुक्मरान शरीफ है या जिन्होंने इमरान सियासतदान खान पॉलिटिशियन या है, परवेज ये आए इलाही इधर है। पता चले ना जो इधर मुल्क आके के पता करें ना, चला रहे हैं 5 मुल्क दिन हो गए दिहाड़ी नहीं मिली, तो हम किसी से मांग के नहीं। आपको ये बात पता है जो इन्होंने दोबारा कल नया नरफनामा जारी किया है, चावल को 20 रुपए फी किलो महंगा कर दिया है, रोटी 1 रुपए महंगी कर दिया, नान 2 रुपए महंगा कर दिया कल दोबारा, आपको पता है ये बात? नहीं पता। अब 15 रुपए 14 रुपए सरकारी रेट रोटी, सादा रोटी जो 2 रुपए की मिलती है किसी दौर में, वो 14 रुपए की मिला करेगी, सरकारी रेट कल नया है। नहीं, हम 15 रुपए की लेते हैं। हाँ 15 की लेते हैं, ऐसे ही है, सरकारी रेट भी कल महंगा कर दिया। तो ये महंगाई कर रहा है ना, हम क्या करेंगे? इसको नजर नहीं आ रही गरीबों को? नजर नहीं आ रहा। नज़र आ रहा देख रहे को ਹੁਣ ਨਬੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੋੜੀ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਐ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ 1500 ਰੁਪਇਆ 1500 ਰੁਪਏ। हाँ। 1500 रुपया रोज दिहाड़ी लग जाती? नहीं रोज की आज 8 दिन हो गए वेला खड़ा हूँ भी घर जा रहे मेरी रहायश चूंग में है 200 का पेट्रोल साधना ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਠੀਕ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਤੇ ਖੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਆ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਮ ਫੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਮ ਹੈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਸਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਖਲੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਹੈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਂਦੇ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਖਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ 8 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 4 ਲੱਗਦੀਆਂ 12 ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਖਲੋਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਆਈ ਖਲੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਦਈਏ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੋਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਈਏ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਲਾਪਟ ਕਰੀਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਲਪਸ ਕਾਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਖਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਖਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰਜੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖੋ ਅੱਡੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ बाबा जी सही कह रहे हैं ये हैं? बाबा जी तो चले गए हैं। नाजरीन मेरे पास तो अब ये अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज का चुनाव करूं इन जो भी मैं इस वक्त फील कर रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, इनके एहसासात को बयान करने के लिए मुझे नहीं पता मैं किसका किन अल्फाज का मैं चुनाव करूं। यहाँ पे जो ये सब लोग हैं ये मजदूर हैं, इनकी एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपये या 15 रुपये है। उस 1000 रुपये या 15 रुपये में वो सुबह से लेके शाम तक खून पसीना एक करके अपना मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों के लिए रिस्क लेके जा सकें, अपने घर का खर्चा चला सकें। लेकिन
हमारी हुकूमतें, हमारी सरकारें इस कदर ये गूंगी बहरी अंधी हो चुकी हैं, इस कदर ये मतलबी हो चुकी हैं कि इन्हें ये नज़र नहीं आ रहे हैं गरीब लोग। उन्होंने अपनी महंगाई करनी है, उन्होंने अपने मुफादात देखने हैं, कुर्सी देखनी है, मार्चें देखनी हैं, लेकिन ये गरीब आवाम को नहीं देखना कि ये किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मज़ीद इस वक्त और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। वो अगर बात करने के लिए बाबा जी बात सुने गल सुनो गल तो सुनो की हाल है? ठीक है मैं ठीक है ठीक ठाक हो? ये की है? ये चपटी है चपटी है की मिस्त्री हो मजदूर हो? मिस्त्री हैं मिस्त्री हो? हाँ जी अच्छा कितनी दिहाड़ी? दिहाड़ी तो हैगी 1800 2000 1800 2000 1800 2000 से खर्चा पूरा हो जाता है घर का? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਫਤਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਾਰ ਆ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਬੇਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ नाज़रीन मेरे पास ये इस वक्त अल्फाज नहीं है, मैं यहाँ पे किस तरह से जो है बयान करूँ। मतलब गुर्बत का ये आलम है जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं इनकी ज़ुबानी, और मज़ीद महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। रोटी महंगी की जा रही है, नान महंगा किया जा रहा है, सरकारी रेट बढ़ाया जा रहा है। ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੀਬ एक गरीब के मुंह से 2 वक्त की रोटी तो कभी सुनते थे, आज तो 1 वक्त की रोटी भी उनके मुंह से नवाला छीना जा रही है हुकूमत। खैर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे बाज़ार में जो हमारे आम शहरी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे भाई सर्दियाँ आ गई हैं, सीज़न मूंगफलियों का आ गया है, चनों का आ गया है, यहाँ पे रेडी लगा के खड़े हुए हैं बेचने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? इस्लाम क्या हाल है जनाब? खैरियत ऐसे ठीक है? आपका करम जी, सब खैर खैरियत, आप ठीक हैं? शुक्र शुक्र मौला की जात का सर। माशाल्लाह सीज़न आ गया है, अपना रोज़गार आप कमा रहे हैं जी, मूंगफलियाँ वगैरह लोगों को देख। जी सर, पहले कमाते थे, आप तो कमाने का रोज़ा कोई नहीं रहा है, जरिया ख़त्म कर दिया है। पहले तो हम कमाते थे, आप कमाने का कोई सिस्टम नहीं रहा है। आपको ये बात पता है कि हमारी पंजाब हुकूमत ने और ज़िला इंतज़ामिया ने कल एक नया नरफनामा जारी किया है सरकारी, जिसमें रोटी 1 रुपये महंगी कर दी है, नान 2 रुपये महंगा कर दिया है, चावल 20 रुपये फ़ी किलो महंगे कर दिए हैं। आपको पता है ये बात? सरकारी रेट। सर जी देखें, आज हम क्या आपको बताएं कि हम बिल्कुल जो है ना हर चीज़ इन्होंने कासर कर दी है, ठीक है। बिल्कुल गरीब आदमी तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमें सिर्फ ये कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें नहीं पता इनका आपस में ये कुर्सी की खातिर सब लोग कर रहे हैं। कोई गरीब आवाम को नहीं देख रहा है। हम सीधी सी बात है, हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी का तो जीना हराम कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब पहले गरीब आदमी रोटी 2 लेके 4 बंदे लेके गुजारा कर लेते थे, अब आधी रोटी बच्चे घर में चूल्हे बुल्हे हर चीज़ बिल्कुल भूखे मर रहे। और ये मरने की बात नहीं है कि रिज़्क तो रब के पास है, इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी को थोड़ा सा जीने का हक दें। रिलीफ कह रहे थे रिलीफ देंगे, कहाँ है वो रिलीफ, कहाँ है वो पैकेज, कहाँ है वो सिस्टम, ठीक है। सिर्फ ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम पैकेज देंगे, हम फलां करेंगे। किसको दिया है पैकेज? मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला फार्मर कोटे का रहने वाला हूँ, मैं अपने जो है ना आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ लाहौर में गरीब आदमी आराम सुकून से 2 वक्त का खाना कमा लेता था। आज मुझे 1 माह हो गया रेडी लगाए हुए, अल्लाह की कसम मैंने इस टाइम तक 1 रुपया बचत नहीं की है। बचत नहीं की? नहीं की है। आप इधर अकेले रहते हैं या बीवी बच्चा भी साथ रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे आज़ाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर में, जी जी। मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप रहते हैं, कहीं रेंट पे रहते होंगे या अपना घर है? नहीं रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं, उसका रेंट भी देते होंगे, बिजली का बिल भी देते होंगे, गैस का बिल भी देते होंगे? बिजली का बिल तो इतना है सर जी कि बंदा सोच नहीं सकता है। इधर जो है ना हमारी तरफ जो है ना वहाँ से लेके यहाँ तक 10,000 40,000 50,000 25,000 कम से कम जो है ना वो 5-10 हज़ार से कम तो बिल ही नहीं है। आप यहाँ अकेले रहते हैं, बिजली का बिल वगैरह ये वो सारी चीज़ें तो देते हैं, रोटी पकाने वाले नहीं हैं, घर वाले आपके साथ मौजूद नहीं हैं, तो रोटी बाज़ार से लेते हैं? रोटी बाज़ार से लेते हैं। रोटी हम बाज़ार से लेते हैं, पहले मिलती थी 12 रुपये की, आप सुना है 15 रुपये की रोटी हो रही है, ठीक है। नान पहले 20 का मिलता था, अब 30 का बता रहे। ये ऐसे
सरकारी रेट बढ़ा दिया गया तो जाहिर है अपना मार्जिन रख के दुकानदार सभी जहाँ पहले महंगी देते थे वो और महंगी दिया गया। दुकानदार का कसूर नहीं है सर, दुकानदार नहीं तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार का तो कसूर नहीं है। हर एक दिन में 4 मरतबा तो रेट चढ़ते, आज कुछ रेट हो रहा है, कल कुछ रेट हो रहा है, परसों कुछ रेट हो रहा है, ऐसे रेट चढ़ते। ठीक है, गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। किससे सवाल करे गरीब आदमी? आप किससे करेंगे सवाल? मैं तो अल्लाह ताला से सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो है अल्लाह जी देख रहा है, अल्लाह आपको भी देख रहा है, अल्लाह हमें भी देख रहा है, अल्लाह जो ये रेट बढ़ा रहे हैं उन्हें भी देख रहा है। अल्लाह तो बेशक देख रहा है। यहाँ पे हम किससे सवाल करें? मैं तो सीधी सी बात, जमीन पे जो फिरौन बने बैठे हैं वो कौन है? देखें सर, इन्होंने तो एक सवाल कर दिया ना, गरीब को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे से कौन देगा? मैं तो अल्लाह ही देगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, असल पॉइंट ये था कि गुर्बत नहीं छोड़ेंगे, गुर्बत नहीं रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे गुर्बत तो बढ़ा दी हमने, गरीब नहीं रहने दिया। गरीब को हमने ये गरीब का हाल बना दिया है, गरीब को ये हाल अहवाल उसके लिए हमने पैदा कर दिए हैं कि जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे एक शख्स से, और उसने ये कहा था कि गरीब सिर्फ यही कर सकता है, आप किसी गड्डी थले सिर दे दे, यानी अपनी जान दे दे, गरीब सिर्फ ये कर सकता है। और यही आलम है गुर्बत में। इस गुर्बत में हमने मज़ीद जो है इतने बम गिरा दिए कि गरीब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? दुआएं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ जी, ये डाकखाने में। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। काफ़ी आपकी उम्र है, आपने काफ़ी ज़िंदगी देखी होगी जी। ऐसे ही है। हमारी जो पंजाब हुकूमत है इसने कल एक नया नर्खनामा जारी किया सरकारी। आज जो है ना, आज से रोटी जो है वो 1 रुपया महंगी कर दी गई है, सरकारी रेट। नान 2 रुपये महंगे कर दिए गए हैं, चावल 20 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया है। सही तो ये पहले ही महंगाई पहले कम थी जो ये हुकूमत और कर रही है? कम। नहीं, अभी आज कल से पहले महंगाई कम थी, हुकूमत ने जो और बढ़ा दी है। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है? ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो पहले इमरान खान ने वो करता लिया है तो वो लिख के दे गया हुआ है, तो वो इस वजह से हमें वो कर्जा उतारना पड़ रहा है, ये कहते हैं नून लीग। मगर ऐसी बात तो नहीं है। जो अगर ऐसी बात होती तो वो भी तो बात करते ही है ना, दुनिया में कर रहा है ना, कोई जंगल में तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? ये कपड़े डाई करते हैं कपड़े डाई करते हैं जी। अच्छा, आपको पता है जी ये रोटी नान चावल ये महंगे कर दिए गए हैं कल दोबारा मजीद? बहुत महंगाई है, पहले तो महंगाई थी और महंगाई कर दी गई है। बहुत ज़्यादा कर दी है। किसने की है? ये जो बैठे हैं हुक्मरान हमारे, कौन, क्या नाम है? दो पार्टी हैं, दोनों ही इस हुकूमत में हैं। किसका बताऊं, दोनों ही मिलजुल के की है। नहीं, पंजाब में है ना, हम तो पंजाब हुकूमत ने महंगाई की है। हाँ जी, किसने की है? कौन कसूरवार है? जाहिर है ये इमरान खान है पंजाब का, वो नून लीग है इस वक्त, तो नून लीग है। पंजाब में नून लीग है? नून लीग इमरान खान पहले था। नहीं, पंजाब में इस वक्त नून लीग है। नून लीग की है और कौन है? किसकी पंजाब में नून लीग की हुकूमत तो नहीं है। पंजाब में नून लीग की नहीं है। वजीर आजम तो पंजाब में किसकी हुकूमत है भाई? पीटीआई की। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे सीएम हैं, ठीक है, तो किसकी हुकूमत है? परवेज़ इलाही की। पीटीआई चले, जो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे सीएम हैं, नून लीग नहीं है फिलहाल पंजाब में। रोटी 1 रुपये महंगी कर दी गई है, नान 2 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। कल एक नया नरफनामा जारी हुआ है, हुकूमती रेट महंगा कर दिया गया। चावल 20 रुपये फ़ी किलो और महंगे कर दिए गए हैं। तो महंगाई पहले कम थी जो और ज़्यादा कर दी गई है। मैं तो इसके बारे में मैं तो लेता नहीं, सीधी बात है। मैं क्या आप महंगाई से कोई आपका लेना देना नहीं? फ़र्क है, क्यों नहीं है? ये क्या कह रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं? अभी तो आप कह रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो नहीं बात कर। आप रोटी नान के कर रहे हैं, मैं ना नान लेता हूँ ना रोटी लेता हूँ। चावल लेते हैं, घर में बनते हैं। असल में मैं तो ऑफिस के ही मैं रहता हूँ, उधर से ही खाते हैं हम लोग। हमें नहीं पता, महंगाई तो है ना, महंगाई फिर तो आप मैं शहनशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना आप रोटी लेते हैं, ना चावल लेते हैं, ना आटा लेते हैं। ये तो जी इनकी ज़िंदगी तो शानदार गुजर रही है, कुछ लेते ही नहीं है। का तो जीना आराम नहीं, वो तो लेकिन वो शहनशाह है, मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं लेते। हाँ जी, इधर आए, आगे हैं। क्या हाल है आपका? क्या आप बताएं, क्या कह रहे हैं? भैन असं रक्शा ड्राइवर है तो सवारी लभदी नहीं, काम कुम हैगा नहीं, बेड़ा गर्क होया पिया साडा। वो तो महंगाई तो न पहुँच जाएगी, महंगाई है बहुत ज़्यादा हैगी। तेल साला थले नहीं आउण डिया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस महंगाई च दोबारा हुकूमत ने और महंगाई करती है, पंजाब हुकूमत ने। इंज ही गल है, रोटी नान चौल ये और महंगे करते हैं। इंज ही गल है, पता है सानू सारा ही पता है। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ महंगे कीते
ਅੱਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਫੇਰ ਰੋਟੀ 1 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ 2 रुपए करते हैं, चौल 20 रुपए करते हैं। ਅੱਜ ਤਾਂ नहीं पता बाकी महंगाई पहले भी रोटी 12 रुपए की थी और नान 13 ਦੀ हो और अब 14 रुपए 13 के नहीं 14 रुपए सरकारी रेट, 14 रुपए के तो वैसे ही वो नान किलो वाला कुलचा दे रहे हैं हर जगह दे रहे 14 रुपए की सादा तंदूरी रोटी जो है वो हुकूमत ने 14 रुपए की कर दी है। हैं। फिर इससे अच्छा आज 1 रुपया और बढ़ा दिया गया सरकारी रेट। फिर बेटे इससे अच्छे तो सबको आवाम को मार दिया जाए भूखा, यही इसका इलाज है। एक बम मारे इधर, जो मिसाइल जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये रियासत नहीं रहेगी ना हुकूमत रहेगी, इसका ये हल है। और रियासत भी रहेगी सर, हुकूमत भी रहेगी। पता है कौन नहीं रहेगा? आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। बात तो वहीं आएगी, वो उनकी जो शहनशाही जिंदगी है वो गुजरेगी। ये लोग तो बाहर चले जाएंगे अपने अपने मुल्कों में, मरेंगे तो हम गरीब लोग मरेंगे ना यहाँ पर कोई, क्योंकि जो हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, वचन नहीं है जो हम भी बाहर चले जाएं। समझिए, कोई बरतानिया भाग रहा है, कोई चाइना भाग रहा है, कोई रूस भाग रहा है, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हमने इसी पाकिस्तान में रहे, पैदा हुए, इसी पाकिस्तान में मर जाना है और महंगाई बढ़ती हुई चली जाएगी। किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वो कोई है आदमी ऐसा जो जिसको आज देखो इंडिया हमें क्यों भेजता है? इमरान खान है ना, उसकी तरफ मैं बोलता हूँ ना, इमरान खान की तरफ ना, नवाज शरीफ की तरफ ना, शहबाज शरीफ की तरफ। ओ भाई ये देखो, इसकी तरफ हमारी तरफ देखो, उन लोगों की तरफ ना देखो, हम गरीबों की तरफ देखें। रोटी हम खा रहे हैं, आटा क्या भाव? अभी ये देखो मेरे पास पर्ची है, मैं भी आटा लेके आया हूँ, ये 1300 रुपये की ये पर्ची है। ये देखें, इसको दिखाएं जरा, ये 1300 रुपये का आटा दिया है। 5 रुपये उससे मैंने 1295 रुपये का ये आटे का तोड़ा है 20 किलो का, मगर 5 रुपये उन्होंने कहा नहीं ये टूटे हुए कहाँ से लाए हम? हुकूमत देती ही नहीं यहाँ पर, हमसे लेती ही नहीं, यहाँ देती है तो यूटिलिटी स्टोर से लिया आप? ये नहीं, ये लोकल लोकल लिया, लिटिल स्टोर पे नहीं मैं गया, लिटिल स्टोर पर 800 रुपये का तोड़ा है। सर बात पता क्या है, आपके घर में कितने फ़र्द हैं? मेरे घर में 4 अफराद हैं। 4 अफराद हैं। मुझे ये बताएं, उन 4 अफराद का रोज़ का खाना पीना, ये वो ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है? शाम भाई कहाँ से गुजर रही है? 1000 रुपये का तो खर्चा रोज़ का है। और आमदन कितनी है? आमदन 700-800 रुपये है, मैं कहाँ से लेके आऊँगा इतने पैसे? ये बिल देखो, अभी मेरे पास बिल भी हैं जो 14-14 हज़ार रुपये के बिल आते हैं, 12-12 हज़ार रुपये के बिल आते हैं, बिजली के बिल? बिजली के बिल। अब ये आया है मुझे 6000 रुपये का बिल। इतना ज़्यादा बिल क्यों आ जाता? घर में कोई फैक्ट्री वगैरह छोटी मोटी लगाई है? मेरे भाई फ्रिज चलता है सिर्फ एक, 2 एसी चलते होंगे भाई मेरे घर में अगर एसी दिखा दो तो मैं उसको डबल बिल दूंगा। 2 बल्ब ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इनके पास एसी भी चलते हैं, इनके सब कुछ चलता है, उनके पास भी इतना बिल आता है। अब उनका तो मुफ्त चल रहा है, उनका तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। उनको कौन पूछेगा? पूछेगा आपका तो मेरा हमारा क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर? आवाम यूँ है कि उनको हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, बयाना ले रहे हैं। कसूर क्या हमारा? आपका क्या कसूर है ये कि महंगाई बम आप पे गिराया जा रहा है? ये देखो, मैं हर चीज़ मेरे पास सबूत है, क्योंकि ये देखें जी 12,000 रुपये, ये देखें जी 12,354 रुपये बिल है, ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी, ये एक माह का है? ये एक माह का बिल है। ये हमें गरीबों को मार नहीं रहे तो और कैसे मारेंगे? हमारा अब ऐसे करें, खून निकाल लें। अब तो सिरिंजें भी मुफ्त मिल रही हैं। आज से 5 साल पहले हालात ठीक थे? बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। नवाज शरीफ के दौर में हम रोटी अच्छी भली खा रहे थे। पेट्रोल देखो क्या भाव है, डीजल जो है हैवोलिन का तेल पहले 330 रुपये का था, अब वो 800 रुपये का हैवोलिन का तेल है। हम भी रिक्शा चलाते हैं। जिंक का तेल 1000 रुपये का होया हुआ है। अब बताओ ऑयल हम डालेंगे तो पता आवाम क्या कहती, तेल इतना सस्ता है, आप 40 रुपये किराया ले रहे हैं, तो 30 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो किराया? भाई उसको सारा बताना। एक नट कसने लगे मिस्त्री के पास तो वो भी 50 रुपये मांग लेता है एक नट कसने के। क्यों? उसने भी बेचारों ने शिगिर्द रखे हुए, उनको भी देने खर्चे देने, दुकान का किराया है, तो उनको भी कहते हैं भाई नट सस्ता है, तो वो कहते हैं भाई नट सस्ता है मगर लेबर तो महंगी है ना। ये बात सब किससे सवाल करेंगे हम? अब क्या मैं बताऊं, किससे पूछें? कौन इसका जिम्मेदार कौन है? भाई शहबाज शरीफ है, और कौन हो सकता है जो 1 महीने के अंदर 3 माह तेल बढ़ाया उसने? कौन है वो? या तो वो डाकू है या फिर हम डाकू हैं, या तो फिर वो चोर है या हम चोर हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पंजाब में हुकूमत है ना, वो चौधरी परवेज इलाही की है। तो परवेज इलाही हो या कोई वजीर आजम, कोई सब एक ही थाली के चट्टू बट्टे हैं, सब घूम रहे हैं यहाँ पर। हम भी घूम रहे हैं,
हम लोगों को घुमा रहे हैं, वो हमें घुमा रहे हैं खूब। अपनी ज़िंदगी शान शौकत से गुजार रहे हैं, गरीब का ख्याल नहीं करते। आवाम को कौन कौन कर रहा है? कोई को नहीं देखता, कोई किसी को नहीं देखता, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं हम कि कब हुकूमत सही हो, कब रियासत सही होगी, कब आवाम सही होगी। मगर नहीं, आज तुमने रोटी का बता दिया, कल को घी का भी और बढ़ा देंगे, परसों कुछ और पानी का भी बिल देखो। और हम हमारे पास क्या हाल है, हम क्या करें? बस यही है कि फिर सड़कों पे जैसे जापान वाले बाहर आए थे रोड पे, एक यंग बनने से जापान वालों ने सब काम रोक दिया था और कारोबार रोक दिए थे, तो उन्होंने यंग जो सा पीछे करा था। हम आज यंग के पीछे हम भागेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर हम अब अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, बस यही हम इनसे, कि इनको गरीब नज़र आ जाए बस। भाई इनको पीछे नहीं नजर नहीं आता तो आगे कहाँ से नजर आ जाएंगे? ये भी सोचो ना, पीछे आवाम जो उनकी बैठी हुई है वो नजर आने, असम्बलियों में तो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं तो जिनका नाम नहीं होता, तो वो असम्बली से बाहर निकलेंगे तो क्या नाम होगा ये बताएं। खान साहब ने क्या ही तब्दीली आवेगी, अब तब्दीली पता नहीं आएगी। कौन सी तब्दीली आएगी, वो हम भी देख रहे हैं तब्दीली कौन सी है। तब्दीली आ तो गई है, नहीं आई तब्दीली? तब्दीली ऐसी आई कि तब्दीली आई आज से 5 साल पहले, चीज़ें सस्ती थी, आज महंगी हैं। भाई हम रोड पे आ गए हैं। अब यकीन करोगे कि नहीं, किसी वक्त घर में खाने को होता है, किसी वक्त नहीं होता, हम कैसी तब्दीली देखेंगे? मुझे सर बात पता क्या है, मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इनको, हमारे हुक्मरानों को, बड़े प्यारे हैं, अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, इनको चाहिए एक दिन ये एक गरीब इंसान की ज़िंदगी गुजार के दिखाएं। आपकी ज़िंदगी एक दिन गुजार के दिखाएं, 1000 रुपये में अपने घर का खर्चा चला के नहीं कर सकते। हम रोड पे पैदल चलते हैं, चप्पलें देखो हमारी हालत है, चप्पलें नहीं खरीद सकता मैं, 200 रुपए की चप्पल है, मैं चप्पल नहीं खरीद सकता। इसको तो ये देखो, चप्पलें टूटी हुई हम नहीं पहन रहे, टूटी हुई चप्पलों को हम 200 रुपए में नहीं ले सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ एक टाइम 1 घंटा 15 मिनट गुजार के देख ले हमारे साथ। कोई भी वजीर आज़म हो, मैं उसको खाना फ्री खिलाऊंगा, जैसा कहोगे खिलाऊंगा, चाहे वो होटल 5 स्टार में हो, चाहे वो आम होटल हो, मैं उसको एक दफ़ा 15 मिनट मेरे पास बैठे, सिर्फ उसको ये देखना दिखाना है कि हमारी ज़िंदगी कैसे कुत्ते से ही बदतर है। आई समझ क्या दिखा रहे हो? कुछ भी नहीं। एक हुक्मरान है जिसको आपका ख्याल है, मेरा ख्याल है, एक हुक्मरान है, वो ऊपर बैठा है। वो तो अल्लाह सबका है, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सबका है। मायूसी गुनाह है, हमने मायूस नहीं होना। ये जितना मर्जी गरीब को अजियत दें, जितनी मर्जी उन पे महंगाई बम गिराएं, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। भाई महंगाई तो अल्लाह की उम्मीद नहीं हमने छोड़ी, नहीं हम उम्मीद उसका दामन हम नहीं छोड़ते, समझ, और ना छोड़ना है। अब इंशाल्लाह ताला चाहे कब्र तक चले जाए, आई समझ, जहाँ तक जाएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हवाले, अल्लाह बेहतर करेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस हाजिर हो गए हैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का जी, राजी बाजी हो? हाँ जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह करम बनाई रखे जी। बाबा जी, रोटी महंगी हो गई आज, 1 रुपया। आज नहीं, हो रात की खबर देती ने। अच्छा, हाँ जी, मैं इस टाइम खबर, हाँ खबर सुन रहा इस टाइम 2 रुपए नान लिखिया सी, 1 रुपया रोटी लिखी सी, 5 रुपए का नान करता, 14 रुपए की रोटी करती ने, सरकारी रेट। ये दुकानदार अपनी मर्जी ना ले, महंगा जिना मर्जी बेच। दुकानदार तो अल्लाह माफ करे, वो तो फिर होता चढ़ जाना, मौका चाहिए। अच्छा, तो किन्ने महंगी की है, किदा कसूर है? ये इन्ना नहीं अजे पता लगा, सरकारी रेट का पता लगा, फिर गवर्नमेंट रेट सरकार ने कीता। हाँ जी, सरकार की दी है पंजाब च, पंजाब बिल्कुल की दी है, परवेज लाई आई नवाज थी, आश्वास थी, परवेज लाई पंजाब च, परवेज लाई। हाँ, ते परवेज लाई ने महंगी की थी। ये कौन अल्लाह ही जाने किन्ने की थी, थोड़े ने जिहड़े वड्डे चोर है उन्होंने की थी। परवेज लाई साहब पता की कहंदे सन? वो कहंदे सन मैं गरीब आवाम नूं रिलीफ देवांगा। दिता रिलीफ होना तानू? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏ 35000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ 25000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿੱਲ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, 35000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇ 2000 3000 4000 ਜ਼ਿਆਦਾ 5000 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 14000 15000 10000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਪੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੌਲ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਚੌਲ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 250 ਦੇ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੌਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਏ ਇਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 22 ਰੁਪਏ ਟੈਂਕੀ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤੇਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 22 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੈਣੇ 250 ਦਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ। ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸਨ ਹਾਲਾਤ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸਨ? ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਸਾਥ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸੀ ਹਾਜਮਾ ਰੋਡ, ਬਸ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਫੀਲਡ ਕਰਾਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 150 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 150 ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है वो रहने दो। अमीर नहीं, आज गरीब भी नजर आते हैं। नाजरीन एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह पाक। की करते हो? गड्डी चलाना। गड्डी चलाना। और बड़ा महंगा हो गया। बिल्कुल है महंगा। हर चीज़ महंगी पहले ही बड़ी सी ते रोटी नान भी कल महंगा कर कोई मुल नहीं करी। इशू नहीं गा। इशू हैगा कि सरकार के 2018 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਮੇਰੀ 2018 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। 2018 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ। ਯਾਰ 2018 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਭਾਈ? ਰਿਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਿਤਨਾ ਬੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਝੂਠ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੂਫੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। आखिरी कल बस नाजरीन, ये जो शहरी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के पीछे जो आवाम लगी हुई है, वो आवाम उनके पीछे लगना छोड़ देगी, उनको फॉलो करना छोड़ देगी, तो उनको सपोर्ट करना छोड़ देगी, तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं उनकी अपनी राय थी, मैं इस पर कोई बात मजीद नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये उनका आलम है। वो ये कह रहे हैं कि 2018 में खान साहब की हुकूमत आई है, खान साहब की हुकूमत आने के बाद आज तक हालात ना ठीक हुए हैं ना हो सकते हैं। खान साहब की हुकूमत ना ही होती तो हालात बहुत बेहतर होने थे। शायद उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। खैर, ये तो हमने आज शहरियों से बात की और आज के प्रोग्राम में हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हर शहरी से उनके दिल का हाल जान सकें।
कि वो इस महंगाई में किस कदर परेशान है, किस कदर मायूस हैं, और महंगाई जो दोबारा से बढ़ गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज़ाना किसी ना किसी चीज़ का सरकारी रेट बढ़ा दिया जाता है, उससे वो कितने मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने अपने हाल अहवाल बताए, किससे तंग हैं और उनको क्या लगता है कि किस वजह से ये महंगाई हो रही है, वो भी बताया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।